आज हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। प्राणियों में समस्थापन की स्थिति निरंतर बनाए रखने के लिए इनकी देह में तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र टारगेट ऑर्गन को अपने सिक्रेशन के द्वारा, जिन्हें हम हार्मोन्स की कहते हैं, के द्वारा नियंत्रित करते कंट्रोल करते हैं। इन विभिन्न कार्य की क्रियाओं जैसे परिसंचरण, सर्कुलेशन, पाचन, डाइजेशन, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, जनन, रिप्रोडक्शन, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन इत्यादि का संचालन भी करता है। इसलिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों की क्रियाओं पर रासायनिक पदार्थों के प्रभाव एवं नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यह तंत्रिका नियंत्रण की अपेक्षा मंद प्रकार का, स्लो प्रकार का होता है। यानी कि यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम होता है वो अधिक गति से कार्य करता है बजाय एंडोक्राइन सिस्टम के। अतः अंतःस्रावी तंत्र में कुछ विशिष्ट ग्रंथियाँ सम्मिलित की गई हैं। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के रूप में जाना जाता है। ये ग्रंथियाँ अपने श्रावण हार्मोन्स को सीधे ही रक्त में डाल देती हैं। तदनुपरांत ये देह गुह्य द्रव्यों के द्वारा लक्ष्य अंगों तक पहुँचाए जाते हैं। ये ग्रंथियाँ नलिका विहीन डक्टलेस होती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। हार्मोन्स सबसे अभिप्राय है उत्तेजित करना। इन्हें रासायनिक वाहकों के रूप में भी जाना जाता है। ये सूक्ष्म मात्रा में अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। वह इनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। ये प्राणियों की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, किंतु क्रियाओं को प्रारंभ करने में असक्षम होते हैं। सामान्यतः हार्मोन्स प्रोटीन या स्टेरॉइड्स प्रकृति के होते हैं। हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं, वे कार्य समाप्त होते ही ये नष्ट हो जाते हैं। हार्मोन से संबंधित तथ्य 19वीं शताब्दी से ही प्राप्त होने प्रारंभ हो गए थे। सन 1855 में क्लॉड बर्नौड ने अंतःस्रावण शब्द का प्रयोग किया, जो आज के परिप्रेक्ष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित है। थॉमस एडिशन को अंतःस्रावी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। सन 1855 में एडिशन ने अपने प्रयोग द्वारा बताया कि एड्रिनल ग्रंथि का कॉर्टिकल रीजन, वल्कुटीय भाग, शल्य क्रिया के द्वारा निष्क्रिय कर दिए जाने पर प्राणी में एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे एडिसन का रोग कहा गया। इस महत्वपूर्ण खोज के कारण ही थॉमस एडिशन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक उपाधि से सम्मानित किया गया है। यद्यपि हार्मोन्स अर्थात रासायनिक वाहक की वर्तमान परिभाषा की व्याख्या की नींव सर्वप्रथम बेलिस एवं स्टर्लिंग ने 1902-1905 के अनुसंधानों के द्वारा पढ़ी, किंतु स्टर्लिंग ने 1905 में सर्वप्रथम हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजक पदार्थ के रूप में किया। मानव में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें पहली है पीयूष ग्रंथि, हाइपोसिस या पिट्यूटरी ग्रंथि। दूसरी है थायराइड ग्रंथि। थर्ड है पैराथायराइड ग्रंथि। फिर अधिवक या एड्रिनल ग्रंथि। 5 है पीनियल काय, पीनियल बॉडी। 6th है थाइमस ग्रंथि। 7th है मिस ग्लैंड। और इनके अलावा कुछ अन्य प्रकार की ग्रंथियां हैं, जैसे त्वचा, आमाशय, वृक्क, गोनेट्स, प्लेसेंटा। ये हम मानव की ह्यूमन स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जहाँ पर ये जो सारी ग्रंथियां हैं वो किस किस ऑर्गन में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनके बारे में हम देख सकते हैं। जैसे पीनियल बॉडी है, पिट्यूटरी बॉडी, ये मस्तिष्क के पार्ट में पाई जाती हैं। या थायराइड ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पेनक्रियास ग्लैंड, किडनी, ओवेरीज, टेस्टिस एक्सेट्रा। शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बाह्यस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा अपना स्रावन विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि व पाचन ग्रंथियां बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अन्य ग्रंथियां
जो अपने द्वारा निर्माणित रासायनिक पदार्थों को सीधे ही रक्त की धारा में विभिन्न लक्ष्य ऊतकों में संचरण के लिए विचलित करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। ये ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, परागोटू ग्रंथि अथवा पैराथायराइड, एड्रिनल अथवा अधिवृक्क, पीनियल व थाइमस ग्रंथियां आदि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इनके अतिरिक्त शरीर में कई अंग पाए जाते हैं जिनमें अंतःस्रावी ऊतक पाए जाते हैं, जैसे अग्नाशय पैनक्रियाज, अंडाशय, वृषण, वृक्क, आमाशय, क्षुद्रांत अथवा छोटी आंत, त्वचा व अपरा अथवा प्लेसेंटा। शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां व अंतःस्रावी ऊतकों वाले अंगों की स्थिति को चित्र में दिखाया गया है। अतः अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का स्रावण करती हैं जो विभिन्न उपापचय प्रक्रमों मेटाबॉलिक प्रोसेस को उत्प्रेरित करती हैं व नियंत्रित करती हैं। हार्मोन की विभिन्न विशिष्टताओं जो कि लक्ष्य अंगों पर निर्भर करती है के बावजूद इनमें कई गुण समान पाए जाते हैं। ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि इनकी बहुत कम मात्रा की ज़रूरत होती है और ये कैटालाइटिक एक्शन के दौरान प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए एंजाइम उससे मिलते जुलते होते। फिर भी ये एंजाइम से विभिन्न प्रकारों से भिन्न होते हैं। जैसे हार्मोन जिस अंग में अपनी क्रिया करते हैं उससे भिन्न अंग में उत्पन्न होते हैं। ये प्रयुक्त होने से पूर्व रक्त में स्रावित होते हैं। इस प्रकार रक्त में इनकी मात्रा द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाशीलता व लक्ष्य अंग उद्भाषण का पता चलता है। वह सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते। हार्मोन प्रोटीन के अतिरिक्त छोटे पॉली